तेजस्वी यादव को पूरी टीम के साथ अपना एक टीम तैयार करें पॉलिटिकल लोगों का। ये नहीं हो कि एमएलए एमपी के टिकट के लिए इधर से उधर भाग जाए। जिसके कल्चर में सेकुलरिज्म हो, जिसके कल्चर में सोशल जस्टिस हो। जब सिकंदर नहीं समझ पाया बिहार को तो आरएसएस बीजेपी क्या समझ पाएगा। कर्पूरी जी को भारत रत्न देना, अति पिछड़ा की आबादी 36% है, भारत रत्न तो दे दी है, लेकिन समुदाय के क्या हाल है इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जाति जनगणना आप नहीं कराएंगे, केंद्र नहीं कराएगा। ये बीजेपी का डेस्परेशन है कि किसी भी तरीके से बिहार को कंट्रोल करो। ये तो चलिए लालू जी बधाई के पात्र हैं कि कभी आरएसएस बीजेपी के सामने झुके नहीं, मोर्चा संभाले रहे। इस मुल्क संकट में है, आरएसएस बीजेपी एक तरीके से लग रहा है कब्जा कर रहा है और पूरे संस्थाओं पे कब्जा है। पूरा हकमारी हो रही है, आरक्षण की हकमारी हो रही है, प्रतिनिधि की हकमारी हो रही है, दलित पिछड़ों पे अत्याचार बढ़े हैं। हाँ, सिंबॉलिज्म करने में बीजेपी बहुत माहिर है। एक को बना दिया, बोला कि एक राष्ट्रपति बना देंगे, एक ये मंत्री बना देंगे, लेकिन तुम लोग अधिकार छीन लेंगे। तो उसे एज यूजुअल हम लोग समझते हैं कि नीतीश जी तो बीजेपी के साथ पहले भी जा चुके हैं, तो इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है। और एक बार जो बीजेपी के में चला गया या उनके टिकट पर सांसद एमएलए बन गया तो उनका क्रेडेंशियल तो ऐसे ही डाउटफुल रहता है, वो कभी भी इधर से उधर पलटी मार सकते हैं। तो इसको हम लोग एज यूजुअल देख रहे हैं, मतलब इसमें कोई अचंभा नहीं है। अब अचंभा तो ये हो रहा है कि अब तो जिन संविधान खतरे में है तो बात हो रही है ना। अब तो राम राष्ट्र की घोषणा हो गई है, देव राष्ट्र की घोषणा हो गई है। तो जो लोग अपोजिशन में हैं, सेकुलर मोर्चा में हैं, उन लोग कैसी रणनीति बनाते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। और हमारी तो पहले से भी राय है बिहार को लेकर, और तेजस्वी जी से हमारी मुलाकात भी हुई थी। तो हमने कहा था कि सीट का इक्वेशन छोड़ो, कि कब कौन किधर पलटी मार जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। पार्टी का पार्टी बिक रहा है, खरीदार है यहाँ पे। और लोकशाही में सबसे बड़ा जो है वो होता है जनता। और तेजस्वी ने कल कहा भी है कि जनता न्याय करेगी। तो जनता न्याय करने के लिए सीधे जाके मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो है बनाना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, उतरना चाहिए। जैसे राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो लोग जुड़ भी रहे हैं, बात भी हो रही है, संवाद भी हो रहा है, सरकार में बेचैनी भी है। तो तेजस्वी यादव को पूरी टीम के साथ अपना एक टीम तैयार करें पॉलिटिकल लोगों का, है ना, पॉलिटिकल लोगों का। पॉलिटिकल मतलब जिसकी आइडियोलॉजी स्ट्रांग हो। ये नहीं हो कि एमएलए एमपी के टिकट के लिए इधर से उधर भाग जाए। जिसके कल्चर में सेकुलरिज्म हो, जिसके कल्चर में सोशल जस्टिस हो, वैसे लोगों का टीम तैयार करें और सीधा मासेज में जाएं, लोगों के बीच जाएं, लोगों से बातचीत करें, लोगों मास मोबिलाइजेशन करें। इंडिया अलायंस का सूत्रधार माने जा रहे थे नीतीश कुमार, क्या लग रहा है क्या मजबूरी रही होगी इनकी कि उधर बीजेपी में चले गए? सीएम तो वो यहाँ पर भी थे। बहुत सारा चीज़ हो सकता है ना। शारदा घोटाला भी पहले अभी दबा हुआ है। दूसरा उनको अपना पर्सनल इनसिक्योरिटी भी रही होगी। तीसरा हमने सुना है कि नीतीश जी बीमार हैं, तो नीतीश जी को पीछे से कुछ लोग कंट्रोल भी कर रहे हैं। जेडीयू के अंदर जो है ना 2 धाराएं हैं। एक दबे जवान ये भी कह रहा है कि भाई आरजेडी के साथ अलायंस में रहना चाहिए, और एक जो है सेगमेंट वो जो है बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है। और हमें ये अनुमान लगा है, पता लगा है कि लोकसभा चुनाव तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद सेंटर में उनकी जिम्मेदारी होगी अगर एनडीए जीतती है। तो बीजेपी कितना डेस्परेट है सीएम बनाने के लिए, इससे ये स्पष्ट होता है। देखिए, जब सिकंदर नहीं समझ पाया बिहार को तो आरएसएस बीजेपी क्या समझ पाएगा। अपने से बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री उनको बनाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। 30 साल से वो लगे हुए हैं बिहार में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए जो है तोड़ फोड़ दाएं बाएं करके कर्पूरी जी को भारत रत्न देना, अति पिछड़ा की आबादी 36% है, भारत रत्न तो दे दी है, लेकिन समुदाय के क्या हाल है इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जाति जनगणना आप नहीं कराएंगे, केंद्र नहीं कराएगा। तो ये बीजेपी का डेस्परेशन है कि किसी भी तरीके से बिहार को कंट्रोल करो। ये तो चलिए लालू जी बधाई के पात्र हैं कि कभी आरएसएस बीजेपी के सामने झुके नहीं, मोर्चा संभाले रहे। लेकिन उस विरासत को अगर तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है तो अब जो है पटना के कोटरी से निकल के, और मैंने पहले भी उनको कहा था कि आप समुदायों के नेता बनाइए, मास लीडर बनाइए। हर कम्युनिटी के एक बड़े नेता आपके पास आपके टीम में होने चाहिए। तब आपको
जेडीयू के समर्थन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 80 तक तो आ ही गए थे ना, 79 तक कितना बाकी था। अलायंस में लेफ्ट भी 12 जीत के आया, कांग्रेस भी जीत के आया, 19 सीट जीत के आया। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट वैसे बहुत ख़राब है, 70 में 19 जीता। अगर थोड़ा कम ही लड़ता, कुछ इधर से और लड़ता तो संख्या और ज़्यादा रहती। तो जन जागरण अभियान, मासेज के बीच जाइए, कम्युनिटी लीडर्स डेवलप कीजिए। और ये जो लोग एक बार बीजेपी में चला गया ना, उसके साथ बार बार अलायंस जो है ना अपने आप में ठीक नहीं लगता है। वो कभी भी इक्वेशन इधर से उधर हो सकता है। तो नीतीश जी तो रिलायबल इस मामले में कभी रहे नहीं हैं। सर क्या लगता है कि जो लोकसभा चुनाव है वो भी करीब हैं और आप लोग ईवीएम का एक मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये कारण भी हो सकता है कि बीजेपी जो है लोकसभा के चुनाव हो सकता है, हिसाब से कराने हो सकता है, ये भी जहन में हो सकता है। तो इसकी संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल वही है कि पॉलिटिकल बैटल है और अब खाली सीट के इक्वेशन से अब चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। अब आपको पूरा सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ज़्यादा कर रही है, इसलिए आरजेडी को भी बहुत तरीके से सोशल इंजीनियरिंग, जैसे अति पिछड़ा 36% तो अति पिछड़ा के 10 नेता उभारिए बड़े, दलित समुदाय भी अच्छी खासी संख्या में उसके कुछ बड़े नेता उभारिए, मुस्लिम समुदाय उसके कुछ बड़े नेता उभारिए। एक दो के नाम के बल पे ना बहुत मास मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो अब इक्वेशन फिक्वेशन की राजनीति छोड़िए, गो टू दी मासेज, जन जागरण अभियान चलाइए, पैदल यात्रा कीजिए, लोगों को जोड़िए और लोकसभा चुनाव की तैयारी कीजिए। मुझे नीतीश जी का जाना कोई अचंभा नहीं लग रहा है, इट इज़ एज यूजुअल। कहा जा रहा है नीतीश जी का करियर खत्म हो जाएगा इस चुनाव के बाद। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ कि कैरियर ख़त्म होगा नहीं होगा, लेकिन उनकी स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, जो है वो खराब, स्वास्थ्य उनका ठीक रहे। नीतीश जी का अपना एक वोट बेस तो है ही ना, तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे यही कामना करते हैं। लेकिन देश मुल्क संकट में है, आरएसएस बीजेपी एक तरीके से लग रहा है कब्जा कर रहा है और पूरे संस्थाओं पे कब्जा है, पूरा हकमारी हो रही है, आरक्षण की हकमारी हो रही है, प्रतिनिधित्व की हकमारी हो रही है, दलित पिछड़ों पे अत्याचार बढ़े हैं। हाँ, सिंबॉलिज्म करने में बीजेपी बहुत माहिर है। एक को बना दिया, मतलब कि एक राष्ट्रपति बना देंगे, एक ये मंत्री बना देंगे, लेकिन तुम लोग अधिकार छीन लेंगे। समाज को हम आगाह करना चाहते हैं कि ये नेता मंत्री के चक्कर में छोड़िए। एक आपके जात को नेता को मंत्री बना रहा है तो उसे खुश मत होइए, आपकी पूरी हकमारी हो रही है, एजुकेशन महंगे हो गए हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं, नौकरियां हैं नहीं, सारा कॉन्ट्रैक्चुअल होता जा रहा है। तो समाज कितना सशक्त होगा ये आपको सोचना पड़ेगा, नेता के सशक्त होने से नहीं। बाबा साहब जो है ना वो स्टेट्समैन थे, वो नेता नहीं थे। नेता लोगों ने पूरा टर्मिनोलॉजी को इधर से उधर करके रख दिया, लेकिन बाबा साहब दलितों की जब बात करते थे ना तो वो कहते थे कि हम माइनॉरिटी में हैं, और वो बात सही था। तो मिला जुला के ये कहना है कि आप जो है अब कोई रास्ता नहीं बचा आपके पास। जब तक कि लालू जी का फेस था, वो करिश्मा था, उस तरीके से आप करिश्माई नेता नहीं बनेंगे और जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता से मिलेंगे नहीं, नेताओं से मिलेंगे नहीं, सम्मान के साथ मिलेंगे नहीं, जब तक मास लीडर नहीं बनाएंगे ना तो वो थोड़ा मुश्किल है, समय कम है। आरजेडी से कोई कमी हुई है क्या? अब ये मैं कैसे बताऊं, मैं पटना में रहता नहीं हूँ, ना मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ। एक प्राइमा फेसी एक नागरिक होने के नाते जो मेरे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कैसे भविष्य अंदर की बात क्या चल रही है वो फर्जी टाइप से मैं तो न बोलता हूँ, न पत्रकारिता करता हूँ। कुछ पता नहीं हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से हम कुछ नहीं करते। जब जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है तो फिर आरजेडी पीछे क्यों है इस मामले में? अब देखिए ना क्या होना, आज तो हो गया, इस्तीफा हो गया, तो आरजेडी भी अपनी रणनीति बना ही रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बॉर्डर लाइन पे आप अटकते हैं तो क्यों अटकते हैं, थोड़ा सा वोट और ही तो जोड़ना है। तो मैं कैसे वोट जुड़ेगा और कैसे आपके वोट परसेंटेज और एमएलए की संख्या बढ़ेगी, वो रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।